वर्णिका एंड अनुष्का. Varnika and Anushka started a new business under Varnika and Anushka started a new business. Full stop. उसके बाद है the investment in rupees made by both partners The investment in rupees made by both partners is represented by a polynomial px is equal to 4x square plus 12x plus 5. 4x square plus 12x plus 5. Full stop. The factors of the polynomial are the individual shares of both The factors of the polynomial are the individual shares of both. Are the individual shares of both. Full stop. First part है, if x is equal to 100 then find the money invested. Second है, find the shares invested by Varnika and Anushka separately. थर्ड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P10. ठीक है जी. अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं. ये आपसे कह रहे हैं कि वर्णिका एंड अनुष्का स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस. तो दो फ्रेंड्स हैं वर्णिका और अनुष्का, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करा. द इन्वेस्टमेंट इन रुपीज मेड बाई बोथ पार्टनर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉलिनोमियल. तो उन्होंने दोनों ने मिलकर कितना पैसा उस बिजनेस में डाला. इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कितना इन्वेस्ट करा उस बिजनेस में, कितना पैसा डाला. तो वो क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5. अब वो कह रहे हैं द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ बोथ. अगर मैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करूँ, फैक्टर्स कैसे करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से. तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करता हूँ तो वो जो फैक्टर्स आएंगे वही उन दोनों के इंडिविजुअल शेयर्स हैं. मतलब उन दोनों ने इतना इतना पैसा उसमें डाला, उस नए बिजनेस में डाला. ठीक है. तो वो फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं इफ एक्स इज इक्वल टू 100 देन फाइंड द मनी इन्वेस्टेड. वो कह रहे हैं कि अगर एक्स 100 के इक्वल है तो आप ये बताइए कि टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट करा गया है, मनी इन्वेस्टेड. ठीक है. तो पहले ही उन्होंने बता दिया, इसमें ये बता रखा है कि द इन्वेस्टमेंट इन रुपीज़ मेड बाई बोथ द पार्टनर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस पॉलिनोमियल.
तो x की वैल्यू 100 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 100 डाल दीजिए, तो कितना मनी इन्वेस्ट हुआ वो आ जाएगा, कितना मनी इन्वेस्ट हुआ वो आ जाएगा। बताइए, क्लियर है? ठीक है। मनी इन्वेस्टेड x की वैल्यू 100 बोली ना, तो p 100, तो इसमें हो जाएगा x की जगह 100 डाल दीजिए, 4 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 100 प्लस 5, तो 4 इंटू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 1200, गुड इवनिंग 5, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताइए, यही आया आंसर? ठीक है, टोटल मनी इन्वेस्टेड 41205, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट पे देखिए, फाइंड द शेयर्स इन्वेस्टेड बाय वर्णिका एंड अनुष्का सेपरेटली। वर्णिका और अनुष्का ने सेपरेटली कितना कितना शेयर मतलब कितना कितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है, वो आपको बताना है। तो हम ये कहेंगे सेकंड पार्ट में, फाइंड द शेयर्स इन्वेस्टेड बाय वर्णिका एंड अनुष्का सेपरेटली। तो जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 4, और ये कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 20। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, 4 इंटू 5, हाँ 4 इंटू 5 20 हो गया। ठीक है, और अब 12 के जो मिड टर्म्स हैं वो कैसे बनेंगे, 10 और 2, 10 प्लस 2 12, और 10 इंटू 2 20, तो 4x स्क्वायर प्लस 10x। क्या हो गया? हाँ, आज क्या हो गया? हाँ हाँ, हुई फिर कुछ आवाज हुई, आवाज हुई कुछ? और फिर उसने कुछ बोला तो फिर नहीं नहीं नहीं, तो ये नहीं 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 किस बात पर था? चलो देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 10x। अब इसमें देखो, अरे अब इधर ध्यान दीजिए, ये पहला और दूसरा टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन आ सकता है? x तो आ ही रहा है, और 2, तो 2x ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा, 2x प्लस 5, और इधर 2x प्लस 5 पहले से ही है, तो यहाँ प्लस 1 ले लो, तो 2x प्लस 5, तो दोनों का शेयर कितना हो गया, 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1। और आप ये कहेंगे फाइंड द शेयर्स इन्वेस्टेड बाय वर्णिका एंड अनुष्का सेपरेटली। तो वर्णिकाज शेयर, टू एक्स प्लस 5, तो 2 इंटू 100 प्लस 5 कितना हो गया, 205। ठीक तो है? और ऐसी अनुष्का शेयर, अब वो मुझे लग रहा है कुछ और करके आ गया इसमें, वो एक्स की वैल्यू तो बोल ही दी थी ना उन्होंने 100, तो हाँ
201 ये आ गया। उसके बाद थर्ड देखिए, वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P10। P10 की वैल्यू निकालना जरा। ये तो आप सभी बच्चे निकाल सकते हैं, जैसे P100 की वैल्यू निकाली थी, इतनी आई थी, तो P10 की वैल्यू निकालिए। हाँ हाँ निकालो ना, वही तो कह रहा हूँ। -10 क्यों आएगा, प्लस में ही आएगा, करो तो सही। अरे करो तो सही, कोशिश तो करो। P10 की वैल्यू आएगी, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 इंटू 4 400, 400 प्लस 120 525, सही 520, बिल्कुल सही। ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। क्या हो गया इसको आज? अब एसएसटी का पेपर है क्या? एग्जाम्स खत्म हो गए?